हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश कुछ अलग ही दिखेगी। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लाई हूँ जिन्हें आप जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आप खुद का टेस्ट ले सके कि आपने जो सीखा है वो आपको कितने अच्छे से समझ आया है। सो गाइस लेट्स बिगिन। उसी समय हम अक्सर बोलते हैं ना, उसी समय तो वो वहां गया है, उसी समय तो मैंने तुम्हें बताया, उसी समय तो तुमने खाया। तो इस तरह उसी समय वाला सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ना। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दैट वॉज द टाइम, दैट वॉज द टाइम। अगर हमें बोलना हो दूर की बात है, अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं ना, पढ़ना तो दूर उसने कॉपी किताब उठाया भी नहीं, खाना तो दूर उसने पानी भी नहीं पूछा। जैसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके काम से फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ना। इन्हीं सब सेंटेंस को हम किस तरह बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो में काफी मजा और काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले है फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके काम से फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? इट मेक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको काफी बार बताया है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या यूज करते हैं? मी, अस, हिम, दैम, हर या फिर किसी का नाम, ये हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। उसके बाद नो ऑड। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं तो बोलते हैं आई डोंट केयर, लेकिन हम आज कुछ अलग यूज करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सबसे पहले इट मेक्स हम यूज करेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर में था इट मेक्स, तो हम लोगों ने लगाया इट मेक्स। उसके बाद मुझे का होगा मी, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस लगाना था तो मी होता ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद नो ऑड, इट मेक्स मी नो ऑड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं ना हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए बोलेंगे इट मेक्स अस नो ऑड। अभी हम लोगों ने क्या देखा? फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए फर्क पड़ता है तो उसे कैसे बनाएंगे? जैसे उसे फर्क पड़ता है, इट मेक्स हिम ऑड। हम लोग का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इट मेक्स और ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। बस ये नो को हम लोग को हटा देना है जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नो हम लोग का रहेगा। तो बोलेंगे इट मेक्स हिम ऑड, उन्हें फर्क पड़ता है, इट मेक्स देम ऑड। तो इस तरह के आपके भी बहुत सारे सेंटेंस हो गए। मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके काम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसके आने से फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा? सबसे पहले इट मेक्स यूज कीजिएगा प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नो ऑड। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो, अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है कि मुझे उससे फर्क पड़ता है, तब आप नो हटा दीजिएगा, सिर्फ ऑड का यूज कीजिएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है उसी समय। उसी समय तो वो वहां से चला गया, उसी समय तो बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस तो हम काफी यूज करते हैं। उसके लिए क्या हम बोलेंगे? उसी समय के लिए दैट वॉज द टाइम, दैट वॉज द टाइम। यहाँ वॉज देख के ही समझ में आ रहा है कि पास्ट का सेंटेंस होगा। जैसे उसी समय उसने पढ़ना शुरू किया, उसी समय उसने पढ़ना शुरू किया। दैट वॉज द टाइम, उसी समय के लिए दैट वॉज द टाइम उसने पढ़ना शुरू किया। सी स्टार्टेड रीडिंग, सी स्टार्टेड रीडिंग। उसी समय उसने पढ़ना शुरू किया, उसी समय उसने बोलना शुरू किया। दैट वॉज द टाइम ही स्टार्टेड स्पीकिंग, दैट वॉज द टाइम ही स्टार्टेड स्पीकिंग। उसी समय उसने बोलना शुरू किया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसी समय वो वहां से चला गया, दैट वॉज द टाइम ही वेंट फ्रॉम देयर, दैट वॉज द टाइम ही वेंट फ्रॉम देयर, मतलब उसी समय तो वो वहां से चला गया। उसी समय मैंने लिखना शुरू किया, दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग, दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग। तो इस तरह के आपके भी बहुत सारे सेंटेंस होंगे। उसी समय तो मैंने काम करना शुरू किया, उसी समय तो बारिश होना शुरू हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस में उसी समय के लिए आप दैट वॉज द टाइम का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपका सेकेंड सेंटेंस जो रहेगा उसे आप लिखिएगा। अब है मजबूर हूँ, ये भी हम काफी यूज करते हैं। मैं ये काम करने के लिए मजबूर हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ, मैं यह पीने के लिए मजबूर हूँ, मैं तुमसे बात करने के लिए मजबूर हूँ। तो मजबूर हूँ वाले सेंटेंस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज ए मार।
इजेमार, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इजेमार यूज कीजिएगा। अगर आपका पास्ट सेंटेंस हुआ तो आप वॉज वर का यूज कीजिएगा। फिर इजेमार के साथ हम कंपेल्ड टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जब आप प्रेजेंट में बनाएंगे तब इजेमार का यूज कीजिएगा, जब आप पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर का यूज कीजिएगा। और इजेमार के साथ भी कंपेल्ड टू लगेगा, वॉज वर के साथ भी कंपेल्ड टू लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है, मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूँ। अक्सर हम किसी से बात करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ काम आ जाने की वजह से हमें उससे बात करना पड़ता है, तो हम बोलते हैं ना, मैं उससे बात करने के लिए मजबूर हूँ। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम कंपेल्ड टू टॉक टू हिम। वह वहां जाने के लिए मजबूर है। ही इज कंपेल्ड टू गो देयर, ही इज कंपेल्ड टू गो देयर, वह वहां जाने के लिए मजबूर है। और एग्जाम्पल, मैं वहां काम करने के लिए मजबूर हूँ। आई एम कंपेल्ड टू वर्क देयर, आई एम कंपेल्ड टू वर्क देयर, वह तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर है। ही इज कंपेल्ड टू हेल्प यू, ही इज कंपेल्ड टू हेल्प यू। तो इसी तरह के सेंटेंस में अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में मजबूर हूँ रहा तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट सेंटेंस हुआ तो इजेमार प्लस कंपेल्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका पास्ट हुआ तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर प्लस कंपेल्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको इजेमार की जगह वॉज वर का यूज करना है, फिर आपका पास्ट में सेंटेंस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब है मेरी मजबूरी है, ये भी हम बहुत यूज करते हैं। तुम्हारी मदद करना मेरी मजबूरी है, वहां जाना मेरी मजबूरी है, यह काम करना मेरी मजबूरी है। तो मेरी मजबूरी है वाला सेंटेंस के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा? सबसे पहले इट इज, इसमें मैंने माई हिज और हर लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम लोग सिर्फ माई हिज हर का यूज करेंगे, इसमें आप आवर देयर का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इट इज लगाएंगे, उसके बाद आपका सेंटेंस में जो रहा, आपका मेरी रहा तो माई, उसकी रहा तो हिज या हर, तो ये वाला सेंटेंस को देकर आप पहचानेगा। उसके बाद प्लस कंपल्सन टू का यूज करेंगे, मेरी मजबूरी है तो कंपल्सन टू का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, तो मेरी बोल है ना, तो समझ में आ रहा है, इसमें माई का यूज करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, इट इज माई कंपल्सन टू वर्क हेयर, यहाँ काम करना मेरी मजबूरी है, वहां जाना उसकी मजबूरी है। इट इज हर कंपल्सन टू गो देयर, इट इज हर कंपल्सन टू गो देयर। उसकी, हम यहाँ लड़की की बात करें इसीलिए हर का यूज किया, अगर हम यहाँ लड़के की बात करें हिज का यूज करते। उसी तरह से और एग्जाम्पल, यहाँ काम करना उनकी मजबूरी है, उनकी बोल रहा है, ठीक है, यहाँ काम करना उनकी मजबूरी है। इट इज देयर कंपल्सन टू वर्क देयर, उनकी के लिए देयर, इट इज देयर कंपल्सन टू वर्क देयर। अब आपके सेंटेंस के लास्ट में मेरी मजबूरी है या उसकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है बोलेंगे, उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इट इज, माई, हिज, हर, आवर, देयर यूज होगा। उसके बाद कंपल्सन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब है तो दूर की बात, अंग्रेजी बोलने की तो दूर बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली। पानी तो दूर की बात, उसने मुझे घर आने के लिए भी नहीं बोला। जब हम किसी सेंटेंस में दूर की बात बोलेंगे ना, तो उसमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन, दोनों में से हम कोई एक यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली, तो पहले इंग्लिश तो दूर की बात के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। नॉट टू स्पीक हम लोग का यूज करना था, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। उसके बाद नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद हम लोगों ने नाउन यूज किया इंग्लिश। अगर नाउन के बाद अगर आपका वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, याद रखिएगा। नॉट टू स्पीक के बाद अगर आपका नाउन है तो नाउन लिखिएगा, अगर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी आप लगाइएगा। उसके बाद जब आप सेकेंड बनाइएगा, उसने हिंदी भी नहीं बोली, तो सिंपल बनाइएगा, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। अभी भी के लिए हम लोगों ने इवन का यूज किया है, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। इंग्लिश तो दूर की बात, उसने हिंदी भी नहीं बोली, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। हम लोगों ने तो नॉट टू स्पीक का यूज किया। अगर हम लोग को लेट अलोन का यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नॉट टू स्पीक हमेशा फर्स्ट में यूज होता है और लेट अलोन हमेशा लास्ट में यूज होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ फर्स्ट में यूज होता है,
लेट अलोन लास्ट में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है, इंग्लिश तो दूर की बात उसने हिंदी भी नहीं बोली। सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें लेट अलोन करेंगे तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले जब आप लेट अलोन का यूज कीजिएगा तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो पहले आ जाएगा और पहले वाला सेंटेंस बाद में चला जाएगा। जब हम लेट अलोन लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लास्ट वाला सेंटेंस को देखेंगे, उसने हिंदी भी नहीं बोली। इसके लिए हम पहले बनाएंगे ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी, उसने हिंदी भी नहीं बोली। उसके बाद इंग्लिश तो दूर की बात के लिए हम बोलेंगे लेट अलोन इंग्लिश। ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी, लेट अलोन इंग्लिश। इंग्लिश तो दूर की बात उसने हिंदी भी नहीं बोली। तो ये देखकर आपको क्या समझ में आया? जब हम लोग नॉट टू स्पीक का यूज करेंगे तो उसे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में यूज करेंगे, प्लस अगर आपका नाउन हुआ तो नाउन यूज कीजिएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर आपका वर्ब आया, स्पीक आया तो स्पीकिंग, गो आया तो गोइंग, तो वर्ब में आईएनजी यूज कीजिएगा। और जब आप लेट अलोन की बात कीजिएगा तो ये हमेशा लास्ट में सेंटेंस जो हम लोग का सीधा बोलेंगे ना वो पलट जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने बोला इंग्लिश तो दूर की बात उसने हिंदी भी नहीं बोली, तो उसने हिंदी भी नहीं बोली के लिए पहले हम बनाएंगे ही डिड नॉट स्पीक इवन हिंदी। उसके बाद इंग्लिश तो दूर की बात, लेट अलोन इंग्लिश। लेट अलोन के बाद हम लोग लगाएंगे नाउन। अगर हम लोग का नाउन है तो हम लोग नाउन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। लेट अलोन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और नॉट टू स्पीक के साथ वर्ब में आईएनजी यूज होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे लास्ट हम लोग का है, पानी तो दूर की बात उसने अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। ये अक्सर हम बहुत बार यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ गिवन वाटर। देखिए नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज किए, उसके बाद हम लोग में वर्ब में आईएनजी लगाया ना, गिव में आईएनजी, गिविंग वाटर। उसने अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। ही डिड नॉट आस्क इवन फॉर कमिंग इन। तो आपको नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज करना है तो नॉट टू स्पीक को फर्स्ट में यूज करने के बाद आप नाउन रहा तो नाउन यूज कीजिएगा, नहीं तो वर्ब में आईएनजी यूज कीजिएगा। अगर आप लेट अलोन का यूज करें तो आप सेंटेंस को पूरा पलट दीजिएगा, पीछे वाला सेंटेंस को आगे रखिएगा और आगे वाला सेंटेंस को पीछे लगाइएगा, लेट अलोन को पीछे कर दीजिएगा। और लेट अलोन के साथ हमेशा वर्ब नाउन नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया? तो हम किसी सेंटेंस में तो दूर की बात बोलेंगे तो उसके लिए हम नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन का यूज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया? तो गाइस आप लोगों ने देखा हम लोगों ने उसी समय के लिए क्या यूज किया, दैट वाज द टाइम। दूर की बात, किसी सेंटेंस में दूर की बात करेंगे तो उसमें नॉट टू स्पीक या लेट अलोन का यूज करेंगे। फर्क नहीं पड़ता के लिए आई डोंट केयर नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? इट मेक्स, या फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद नो ऑड। अगर फर्क पड़ता है तो नो हटा देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में नो हटा देंगे। अगर मजबूरी है, किसी को किसी काम करने की मजबूरी है तो उसमें इट इज, माई, हीज, हर, आवर, देयर यूज करेंगे। उसके बाद कंपल्सन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए मजबूर है, मजबूर हूं या मजबूर है वाला सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट इज एम प्लस कंपेल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये पांचों स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपकी डेली लाइफ में जो ये सेंटेंसेस यूज करेंगे उसे आप किस तरह बनाएंगे वो आपको पता चल गया होगा। अब इसी के साथ अब आते हैं होमवर्क में। तो गाइज आज का आपका होमवर्क है, उसे फर्क पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है मैंने बोला तो आप समझ गए होंगे किस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। उसी समय उसने लिखना शुरू किया, मैं उसकी मदद करने के लिए मजबूर हूँ। यह बोलना मेरी मजबूरी है। लिखना तो दूर की बात, वह पढ़ाई करने भी नहीं बैठी। इन सारे सेंटेंस को आपको जरूर सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल पाए कि आप इस वीडियो से कितना सीखे हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।